शिवपुर गांव में रवि नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरना। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी, पत्नी घर का काम संभालती थी और 2 छोटे बच्चे थे जिनकी भूख मिटाने के लिए रवि हर सुबह सूरज निकलते ही काम की तलाश में निकल पड़ता था। लेकिन इस साल गर्मी ने शिवपुर में जैसे कहर बरपा दिया था। सूरज आग बरसा रहा था, लू इतनी तेज थी कि खेतों की फसलें तक सूखने लगी थी। मजदूरों के लिए तो हालात और भी खराब थे। दिन में इतनी गर्मी होती कि ज्यादातर दुकानदार और गोदाम मालिक काम ही नहीं करवा रहे थे। रवि के लिए ये बहुत मुश्किल समय था। उसकी मजदूरी पहले ही कम हो चुकी थी, ऊपर से माँ की दवाइयाँ और घर का राशन भी खत्म होने वाला था। रवि, इतनी गर्मी में बाहर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। अगर मैं नहीं गया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? माँ की दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एक दिन रवि अपने दोस्तों सुरेश, रामू और शंकर के साथ गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। भाई, यह गर्मी तो जैसे हमारी रोजी रोटी ही छीन लेगी। पहले दिन भर काम मिलता था, अब मुश्किल से कुछ घंटे की मजदूरी मिल रही है। बात सिर्फ इतनी होती तो ठीक था, लेकिन अब लोग गोदाम और दुकानें दिन में बंद रखने लगे हैं। हमें काम ही नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या? लगता है भगवान ने गरीबों की सुननी ही बंद कर दी है। दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है। रवि चुप था। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने घर की थी। माँ की दवा, बच्चों का पेट, पत्नी की उम्मीद, सब उसकी मेहनत पर टिका था। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं अभी एक गोदाम में काम के लिए जा रहा हूँ, शायद वहाँ कुछ मजदूरी मिल जाए। सुनो, आज बहुत काम है, जल्दी जल्दी बोरियां ट्रक में ला दो, वरना दिन निकल जाएगा। जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ पैसे दे देता है। रवि पैसे लेकर घर आ रहा है, तभी अचानक सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसे चक्कर आने लगता है। वह चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले उसे घर पहुंचाते हैं। उसकी पत्नी डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? ये अचानक बेहोश क्यों हो गए? और कुछ नहीं हुआ है मैडम जी, बस थोड़ी सी तकलीफ है इन्हें। पानी की कमी हो गई थी जो कि ठीक हो जाएगी। बस इन्हें काम पे ना जाने दीजिएगा, इनका ख्याल रखिएगा। इन्हें पानी की कमी हुई है। अगर मैं नहीं गया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? माँ की दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे पहले तुम्हारी सेहत जरूरी है। कुछ न कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है? अगर मजदूरी नहीं की तो घर में खाना कैसे बनेगा? अगले दिन रवि अपने गांव की सबसे बड़े सेठ के यहाँ जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? मेरे घर में खाने के लिए भोजन भी खत्म हो चुका है और मेरे घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं बन पा रही है। तो क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में घूम रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है। इस गर्मी की वजह से आपका कारोबार बंद पड़ा है। आपके घर में कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम जैसे गरीबों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग काम तो करते नहीं हो, बस फ्री का पगार चाहिए, यही सब करते रहो। पैसे आराम करने के थोड़ी मिलते हैं, पैसे काम करने के मिलते हैं। और तुम जैसे कामचोर लोग काम नहीं आराम करते हो। चलो जाओ यहाँ से। रवि दुखी हो जाता है और थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तभी उसके सामने एक बच्चा आता है और वह कहता है, चाचा जी, क्या आपके पास कुछ खाने को है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसी जंगल में टहल रहा हूँ। मुझे किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना। बेटा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरे घर चलो, शायद मैं वहां पर तुम्हें कुछ खिला सकूं।
क्योंकि हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं काम की तलाश में निकला हूँ। अगर आज मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरा परिवार एक वक्त का भोजन भी कर पाए। रवि बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। तभी उसे सामने एक बहुत रोशनी चमकती है और उसके सामने खजाने का संदूक आ जाता। लगता है यह बच्चा भगवान का रूप था और इसे हमारी गरीबी पर बहुत दया आ गई, तो इसके बदले में यह सोने से भरा सैंडुक हमें दे दिया। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हम जैसे गरीबों की मदद की, वरना यह गर्मी हम पर कहर बनकर गिर पड़ती। और वो उस सैंडूक को घर लेकर आ जाता है। उसकी पत्नी संदूक देखकर बोलती है, अजी इस संदूक किसका है और हाँ आपको कहाँ मिला? रवि की पत्नी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, भाग्यवान। अब मैं इन्हें बेचकर एक अच्छा कारोबार शुरू करूंगा, जिसे मेरे जैसा गरीब लोग मिलकर एक साथ बेचेंगे और गरीबों की मदद के लिए अच्छे पैसे कमाएंगे। भगवान करे कि आपका कारोबार खूब चले और आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो। रवि उन पैसे से एक नया रोजगार शुरू करता है और अपने साथ अपने दोस्तों को भी काम पर लगाता है और वह सभी मिलकर एक साथ कारोबार चलाने लगते हैं।